कोलोन या बड़ी आंत के पॉलिप्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हम कोलोन के कैंसर के ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर हमने डिटेल में चर्चा किया है। आज ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कोलोन के पॉलिप्स। कोलोन के पॉलिप्स होते क्या हैं? सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो पॉलिप एक ऐसा ये ग्रोथ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि उस जगह पे जो कोलोन का जो अंदर का लाइनिंग है, जो म्यूकोजा है, वहाँ पे सेल्स एबनॉर्मली फास्ट रेट में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उस जगह पे क्या हो रहा है कि जो सेल्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, वो नॉर्मल जो स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उधर ही सब सेल्स जमा हो रहे हैं और इससे एक तो ये एक छोटा सा पहाड़ की तरह बन गया है या ये मशरूम की तरह बन गया है, जहाँ पे ये सारे सेल्स जो फास्ट रेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या ग्रोथ हो रहा है, ये जमा हो चुके हैं। इसको हम पॉलिप बोलते हैं। बट हालांकि ये जो सेल्स जो ग्रो हो रहे हैं, ये इतने भी एबनॉर्मल नहीं है जिसको हम कैंसर मान सके, और इनमें वो कैपेसिटी भी नहीं है जहाँ पे वो स्प्रेड होना चालू हो जाए। तो इसके लिए पॉलिप्स कैंसर नहीं होते हैं। जो कोलोन में पॉलिप्स होते हैं कई सारे जगह पे पॉसिबल हैं। हो सकता है कि राइट साइड में हो सकता है ट्रांसवर्स कोलोन में हो सकता है लेफ्ट साइड और सिग्मॉइड या रेक्टम में भी हो। तो ये जो पॉलिप्स हैं, ये हमें कैसे पता चलते हैं? कई सारे जो छोटे पॉलिप्स रहते हैं, ये कभी हमें क्लिनिकल तरीके से, मतलब लक्षणों के द्वारा पता नहीं चलता है। ये जब पता चलता है जब हमने कोलोनोस्कोपी किया है कोई दूसरे कारण के लिए। बट अगर कोई पॉलिप काफ़ी बड़ा हो गया, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर अल्सर हो गए, तो हो सकता है कि इससे ब्लीडिंग होके पेशेंट को एनीमिया हो या काले रंग का मल निकले या मल में ब्लीडिंग हो, ये सब होने का चांस रहता है। बट हालांकि ये बहुत ही अनकॉमन है। ठीक इसी तरह अगर पॉलिप जो है बड़ा है और सिग्मॉइड या रेक्टम में है, तो ये हो सकता है कि इसमें वो बाउल फ्रीक्वेंसी को चेंज करे। पेशेंट कंप्लेन कर सकते हैं कि थोड़ा चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है रेक्टम में से अनयूजुअल टाइम पे, ये भी हो सकता है। या जो बाउल का फ्रीक्वेंसी या कंसिस्टेंसी, इसको भी ये चेंज कर सकता है। हालांकि ये बहुत ही अनकॉमन तरीके से होता है। जो पॉलिप्स होते हैं, इसमें कई सारे प्रकार रहते हैं, अलग अलग टाइप के पॉलिप्स रहते हैं। और क्या ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए दोस्तों कि क्या ये सारे जो पॉलिप्स हैं ये कैंसर बन सकते हैं या ये कैंसर है? मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिप्स है ना, ये कैंसर नहीं है और ये इनमें कैंसर के तरफ टर्न करने का कैपेसिटी भी नहीं रहता है। बहुत ही ऐसे कम पॉलिप्स है जो फ्यूचर में जाके कैंसर बन सकते हैं। बट ये हमें कैसे पता चलता है? दोस्तों, जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो जो स्पेशलिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ये अच्छे से बता सकते हैं पॉलिप्स के लक्षण किस तरह दिख रहा है, कितने हैं, कहाँ पे है, ये सब देख के कि ये एबनॉर्मल है या ये कैंसर है या क्या है, ये सब ये कैरेक्टर्स ये आपको बता सकते हैं। कई बार जो एंडोस्कोपी कर रहे हैं, कई बार हम इसमें एडिशनल इमेजिंग भी हम करते हैं, लेकिन जैसे कि नैरो बैंड इमेजिंग है या मैग्नीफिकेशन इमेजिंग है। कई सारे एडेड एडवांस टेक्नोलॉजीज आते हैं एंडोस्कोपी में, जिससे हम ये पॉलिप्स को और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों, जब ये पॉलिप्स जो है ये 5 या 7 मिलीमीटर से थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो यूजुअली ये सुझाव दिया जाता है कि ये पॉलिप्स को हम निकालें, क्योंकि ये हमेशा गारंटी से नहीं बोल सकते कि ये कौन सा पॉलिप कैंसर की तरफ जाने वाला है या कौन से पॉलिप में ऑलरेडी कैंसर अर्ली स्टेज में पनप रहा है। तो इसके लिए जो थोड़े से बड़े पॉलिप्स हैं, 5 या 7 मिलीमीटर से ऊपर वाले, इनको हमें निकालना पड़ता है कोलोनोस्कोपी के माध्यम से। और ये जो निकले हुए पॉलिप्स हैं, हम इनको स्टडी करते हैं, पैथोलॉजिस्ट स्टडी करता है, और जब ये डिटेल में रिपोर्ट बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या इसमें कैंसर है और क्या इसमें फ्यूचर में जाके कैंसर होने का रिस्क है। इसके हिसाब से हम आगे का जो ट्रीटमेंट है पॉलिप्स के लिए, ये हम प्लान कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि कई सारे पॉलिप्स हैं बड़ी आंत में। ये यूजुअली जब होता है जब एक जेनेटिक या हेरेडिटरी रिस्क रहता है, तो तब
जो सिलेक्टेड पॉलिप्स है हम इनको निकालते हैं स्टडी करने के लिए, और कई बार ये सब सिनेरियो में जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग भी करना पड़ता है, और इसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्लान होता है। सो दोस्तों, आपने ये जाना कि पॉलिप कोलोन में क्या होता है, और ये जाना कि सारे पॉलिप्स कैंसर नहीं हो सकते हैं, और आपने ये भी जाना कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिप्स हैं ये इसमें सिम्टम्स या लक्षण नहीं रहते हैं, और ये हमने ये जाना कि ये पॉलिप्स को हम यूजुअली कोलोनोस्कोपी से आइडेंटिफाई करते हैं, और जिस हिसाब से वो दिख रहा है और कौन से उसके कैरेक्टर्स लग रहे हैं कोलोनोस्कोपी में और कितना साइज़ है, इसके हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ जो कोलोनिक पॉलिप्स है इनको हमें निकाल के सैम्पलिंग करना पड़ता है, तभी जाके हमें आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।